रात के करीब 1 बजे का समय था। पूरा बिहार सो रहा था, लेकिन पटना पुलिस के कदमों में हलचल थी, क्योंकि इस बार मामला किसी आम व्यक्ति का नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के सबसे बड़े और विवादित चेहरों में से एक अनंत सिंह का था। 2 नवंबर की आधी रात को बिहार पुलिस ने मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यह सबसे बड़ी खबर है। उनके साथ 2 सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने अनंत सिंह को इस पूरे मामले में मुख्य अभियुक्त बताया है। अब बात करते हैं गिरफ्तारी की वजहों की। आपको याद होगा दुलार चंद यादव हत्याकांड। पुलिस के मुताबिक इस गिरफ्तारी के पीछे कई गंभीर कारण है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना, हथियारों का बरामद होना, अधिक मात्रा में काफिले के साथ चलना और सीआईडी की जांच में सामने आई नई जानकारियां। पुलिस ने यह भी बताया है कि घटना के दूसरे पक्ष यानी कि पीयूष प्रियदर्शी से जुड़े लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में कई अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें हत्या की घटना, पोस्टमार्टम के दौरान हुई पथराव और हिंसा और 2 पक्षों के बीच हुए बवाल को लेकर पुलिस ने अपने स्तर पर कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के कुछ ही देर के बाद पटना पुलिस ने आधी रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। यह अपने आप में असामान्य था, क्योंकि इतनी रात को इस तरीके की ब्रीफिंग बहुत ही कम होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने यह साफ कहा है कि यह किसी प्रकार का सरेंडर नहीं है, यह पूरी तरीके से गिरफ्तारी है। पुलिस ने आगे यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के नियम सख्त हैं और हर उम्मीदवार को उसका पालन करना होगा, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ आचार संहिता के उल्लंघन तक सीमित है या इसके पीछे कुछ और भी है, क्योंकि यह गिरफ्तारी दुलार चंद यादव मर्डर केस से भी जुड़ी बताई जा रही है। सबसे बड़ा केस यही था। इस केस ने पहले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति को हिला दिया था। आपको याद होगा, घटना के बाद से ही विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा था कि आखिर इतने गंभीर केस में कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पाई है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा के कुछ घंटे पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है, तो इसे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है, क्योंकि वो खुद अनंत सिंह जेडीयू के प्रत्याशी थे। 2 नवंबर यानी आज प्रधानमंत्री मोदी की बिहार में बड़ी रैली है। इस रैली से पहले पूरा प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार पर यह दबाव था कि वह किसी भी तरह की ढिलाई ना दिखाए। दुलार चंद यादव हत्याकांड को लेकर जनता में गुस्सा था, विपक्ष हमलावर था और नीतीश सरकार की साख दांव पर लगी थी। ऐसे में मोदी जी की रैली से पहले सरकार को यह संदेश देना जरूरी था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, शायद चाहे वह कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए आधी रात का समय चुना था। सूत्रों के अनुसार पुलिस नहीं चाहती थी कि इस कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अराजकता फैले। अनंत सिंह बिहार के उन नेताओं में से एक हैं जिनका जनता से गहरा प्रभाव और जनाधार रहा है, काफी पॉपुलर हैं। अगर यह गिरफ्तारी दिन में होती तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंच सकते थे, जिससे स्थिति बिगड़ने का खतरा था। इसीलिए पुलिस ने रात का वक्त चुना ताकि कार्रवाई शांति से पूरी हो सके और किसी तरह का हंगामा ना हो। फिलहाल पुलिस और सीआईडी दोनों अपनी जांच में जुटी हुई है। सूत्रों का यह कहना है कि कुछ और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। कॉल रिकॉर्ड्स और वीडियो फुटेजेस की भी जांच की जा रही है जो वहां पे वायरल हुआ था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के वक्त कौन कौन मौजूद था और कौन शामिल था। अब यह मामला अदालत में जाएगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होने वाली है। इस गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में आधी रात को ही हलचल मच गई है। जहां जेडीयू के कुछ नेता इसे कानून का राज कह रहे हैं, वही विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला बता रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह कार्रवाई पीएम मोदी की रैली से पहले सरकार द्वारा साफ छवि दिखाने की कोशिश है, एक दिन पूर्व क्यों नहीं हुई। वही जेडीयू नेताओं का कहना है कि सरकार किसी दबाव में नहीं बल्कि कानून के मुताबिक काम कर रही है। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे काम हो रहा है। अगर किसी ने नियम तोड़ा है तो कार्रवाई होना तो जरूरी है। अनंत सिंह का नाम बिहार की राजनीति में किसी नए विवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। हम आपको बता दें, मोकामा के बाहुबली नेता के रूप में उनकी पहचान बहुत पुरानी है। कई बार उनके खिलाफ हथियार बरामदी और धमकी और हिंसा जैसे आरोप भी लग चुके हैं। लेकिन उनके समर्थक हमेशा यह कहते हैं कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जाता है और अभी भी फंसाया गया है। हालांकि इस बार हालात अलग हैं। इस समय राज्य में चुनावी माहौल है और आचार संहिता लागू है। ऐसे में कोई भी उम्मीदवार कानून से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे वो खुद
देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो। अब आगे क्या होगा? फिलहाल पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है और अनंत सिंह की कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीआईडी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि मामला बड़ा हो गया है। लेकिन इतना तय है कि इस गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति में हलचल जरूर मचा दी है। पीएम मोदी की रैली से ठीक पहले उठाया गया यह कदम साफ संकेत देता है कि सरकार कानून के मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2 नवंबर की यह मध्य रात्रि की गिरफ्तारी सिर्फ एक पुलिस एक्शन नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। यह मामला आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे इस केस में क्या नया मोड़ आता है और क्या यह गिरफ्तारी कानून के तहत की गई सख्ती मानी जाएगी या राजनीति के दबाव में लिया गया एक सोचा समझा कदम। खैर, इस पूरे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? आप क्या समझते हैं? क्यों यह हुआ? मध्य रात्रि में क्यों हुआ? मोदी जी के रैली से ठीक एक दिन पहले क्यों हुआ? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। जैसे जैसे इस पे अपडेट्स आएगा हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर पहुंचाएं। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी रश्मि। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं एयर नाउ।